हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। यह सा यह साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा टॉपिक है। मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है, के विषय में गैरेट ने कहा है कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी, दूसरा लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार साइकी लोगोस का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन, अर्थात वह विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता है मनोविज्ञान कहलाता है। इसके संबंध में निम्न परिभाषाएं दी गई हैं। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। इस तथ्य के प्रणेता गैरट को माना जाता है, किंतु गैरट का समर्थन प्लूटो, अरस्तु तथा देकार्ते ने किया था। किंतु 16वीं शताब्दी के बाद तक इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि आत्मा एक ऐसा विषय है जिसके विषय में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके पश्चात मनोविज्ञान की एक अन्य परिभाषा निकल कर आती है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इसके प्रणेता इटली के वैज्ञानिक पोम्पोनोजी को माना जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया, क्योंकि मन की किसी समय स्थिति स्थिर न होने के कारण इसके विषय में ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। साइकोलॉजी के संबंध में अन्य विचारधाराएं हैं। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, अर्थात हम केवल उन्हीं का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के संबंध में अध्ययन कर सकते हैं जिनमें चेतना पाई जाती है। इसके समर्थक वाइव, विलियम वुंड, जेम्स विली तथा जेम्स सैली हैं। चेतना का अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, अतः इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अगली परिभाषा है इसकी, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके समर्थन में वाटसन, वुडवर्थ तथा स्किनर थे। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करती है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान माना जाता था, किंतु कुछ समय पश्चात इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। उसके पश्चात आत्मा के पश्चात मनोविज्ञान को यह माना जाने लगा कि यह मन का विज्ञान है, किंतु कुछ समय पश्चात यह भी परिभाषा अमान्य कर दी गई। इसके पश्चात चेतना का विज्ञान है, यह भी अमान्य हो गई, और अब इन सब से होते हुए यह माना जाने लगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जो कि अभी भी मान्य है। इसके समर्थक थे वाटसन, वुडवर्थ तथा स्किनर। इसकी कुछ अन्य परिभाषाएं हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात जो व्यवहार का मापन करे वो मनोविज्ञान है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने इसकी दो परिभाषाएं दी हैं। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। देखिए, यदि व्यवहार और अनुभव दोनों आता है तो दिया है स्किनर ने। और मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का। यदि आचरण व्यवहार आता है तो मैकडूगल, और व्यवहार और अनुभव आता है तो स्किनर ने दी है ये परिभाषा। नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे मनोविज्ञान के संबंध में। मनोविज्ञान के अंतर्गत ऑट टू का अध्ययन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि ऑट टू का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत। मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक तथा भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। यदि कोई पूछे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत, या किसी परीक्षा में आए कि मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्न प्रकार के वातावरणों का अध्ययन किया जा सकता है, तो सामाजिक और भौतिक दोनों प्रकार से।
यह विज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।